देखिए, राहु ग्रह जो है वो कहाँ कहाँ जाके बहुत अच्छा फल देता है, गोचर में भी और कुंडली में भी। और देखिए, सबसे अच्छी जो जगह है राहु की, वो राहु षष्टम में सबसे अच्छा फल देता है। उसके बाद वो थर्ड में बहुत अच्छा फल देता है, फिर वो 11 में बहुत अच्छा फल देता है। देखिए, एक बात ध्यान रखना कि जब षष्टम में होता है अगर राहु, तो ऐसे जातक के जो शत्रु हैं वो कभी उसके सामने टिक नहीं पाते। हाँ, अगर षष्टम में ये बैठा है और कोई जो आके सौम्य ग्रह इसके पास आके बैठ जाए, तो फिर जब जातक को कोई धन लाभ होने वाला होता है या जातक को कोई सफलता मिलने वाली होती है, तो उसके पैर के नीचे की चूटी भी उसकी दुश्मन बन जाती है। 11 में जब ये होता है तो फेम मिलता है और डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए, तो आप इसका स्टोन भी पहन सकते हैं। थर्ड में अच्छा हो तो आप इसका स्टोन पहन सकते हैं। अगर थर्ड में ये मिथुन या कन्या में हो तो आप इसका स्टोन पहन सकते हैं। 11 में अगर ये कन्या या मिथुन में हो या शुक्र की राशि में हो तो आप इसका स्टोन पहन सकते हैं। और ये बात ध्यान रखें, अगर षष्टम में ये है तो आपके रोग ऋण शत्रु दूर रहेंगे। मैं ये तब रहेंगे जब आपके षष्टम में राहु डिग्री वाइज अच्छा बैठा हो, और अगर षष्टम में बैठा हो और सूर्य के समीप हो, सूर्य से कंजक्शन हो और अस्त हो रहा हो, तो फिर भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। और षष्टम में राहु बहुत स्ट्रांग स्थिति में आता है। जब षष्टम में ये होता है तो केतु 12th में होता है, तो ऐसे जातक को मोक्ष की तरफ ध्यान होता है। ऐसे जातक जो है वो चमक भड़क से दूर होता चले जाता है। मगर राहु जब षष्टम में होता है तो उस जातक पे एक ऊपर वाले की कृपा बनी रहती है। ऐसे जातक के ऊपर ऊपर वाले की कृपा बनी रहती है, और कोई भी उसके साथ कितनी शत्रुता व्यवहार कर ले मगर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। उसका शत्रु उसके अंदर एक योग बन जाता है, शत्रुहंता, क्योंकि उसकी बदला जो है उसका ऊपर वाला खुद लेता है। अगर षष्टम में राहु होता है तो उसके पास एक ऊपर वाले की शक्ति प्राप्त होती है। 11 में जब राहु होता है तो उसको पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और वो अपने काम करवा के ही दम लेता है। जब 11 में राहु होता है, अगर डिग्री वाइज अच्छा हो और अपने शत्रु की राशि में ना हो, मित्र की राशि में हो, तो ऐसे जातक को नेम फेम अवार्ड्स मिलते रहते हैं निरंतर, और वो एक बहुत ऊंचाई पे प्रसिद्धि प्राप्त करता है। हाँ, अगर षष्टम में राहु होगा तो उस जातक को अगर सौम्य ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है, गुरु वगैरह की, तो सही है। और अगर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे जातक के दुश्मन जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उस दुश्मनों को ऐसी मात देता है कि सामने वाला उसे समझ भी नहीं पाता। दुश्मनों का ये कुछ नहीं बिगाड़ता, मगर ये एक साइलेंट हो जाता है। जब ये साइलेंट हो जाता है, इसका बदला ऊपर वाला खुद ले लेता है। और जब थर्ड में राहु होता है तो ये पराक्रम में वृद्धि करता है। ऐसे जातक जो है बहुत ज़्यादा मेहनती स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे जातक के भाई बहनों से बहुत कम बनती है, मगर अगर राहु डिग्री वाइज अच्छा हो या किसी अपने दोस्त के साथ कंजक्शन में हो तो ऐसे जातक के भाई बहन उससे बहुत मित्रवत व्यवहार रखते हैं। 11 में जब राहु आता है तो ऐसे जातक को नेम फेम अवार्ड सब मिलते हैं। अगर ये अपनी दोस्त की राशि में आए, मित्र की राशि में आए, तो ऐसे जातक को नेम फेम और अवार्ड निरंतर बन रहते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा, तरक्की पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, तरक्की पे ठहरना कमाल होता है। अगर राहु जो है 11th हाउस में आन के डिग्री वाइज अच्छा बैठा हो तो ऐसे जातक फिर तरक्की पे पहुंचने के बाद तरक्की पर ही बना रहता है, उसे तरक्की से नीचे नहीं उतरता। जब उसकी मृत्यु होती है तभी वो तरक्की को छोड़ता है, उससे पहले उसकी तरक्की नहीं हटती। अगर यहाँ पर डिग्री वाइज अच्छा नहीं है और अपने ऑन साइन मतलब अपने दोस्त की राशि में नहीं है, मित्र की राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है, तो फिर ऐसा जातक किसी के कहने पे आन के या किसी की चापलूसी करके या रिश्वत दे के वो तरक्की तक पहुंच जाता है, मगर तरक्की पे धड़ाम से गिर भी जाता है। मगर अगर यहाँ पर अच्छा राहु बैठा होगा, डिग्री वाइज अच्छा होगा और लगन स्वामी से उसकी मित्रता होगी, क्योंकि लगन जो है हमारा वो प्राइम मिनिस्टर है,
और अदर स्टेट में जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। अगर लगन स्ट्रांग होगा और लगन की राहु जिस घर में बैठा है उस घर की मित्रता होगी और राहु की भी मित्रता होगी, तो ऐसा जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और डिग्री वाइज अच्छा होगा तो प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और निरंतर तो कमाल पे तरक्की पे रहेगा, तरक्की से नीचे नहीं उतरेगा। कुछ लोगों को देखा होगा तरक्की मिल जाती है, अचानक रातों रात तरक्की पे पहुंच जाती है और फिर एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। वो या तो चापलूसी करके या रिश्वत से या किसी भी तौर पे पहुंच जाते हैं ऊंचाई तक, मगर वो वहाँ पर ठहर नहीं पाते। अगर राहु यहाँ पर स्ट्रांग होगा और या थर्ड में स्ट्रांग होगा या सिस्टम में स्ट्रांग होगा तो ऐसा जातक जब तरक्की करेगा तो उसकी तरक्की हमेशा रहेगी। ये नहीं है कि आज है और कल नहीं, कल आज सुपरस्टार बन गया और कल नीचे धड़ाम से गिर गया, ये वाली कंडीशन कभी नहीं आएगी। जो निरंतर बना रहेगा उसका राहु अगर स्ट्रांग अवस्था में है तो वो लाइफ टाइम जब भी उसका भाग्योदय होगा, जब भी वो प्रसिद्धि सेलिब्रिटी बनेगा तो वो जीवन भर सेलिब्रिटी ही रहेगा, नीचे नहीं उतरेगा। राहु अगर गोचर में कभी ही खराब होगा तब भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए राहु जो है कलयुग का राजा है, राहु मायावी ग्रह है, राहु जो है एक छाया ग्रह है। राहु जिस ग्रह के साथ जाके बैठता है उस जैसा फल अपनाने लगता है। राहु शनिवत व्यवहार करता है और केतु मंगलवत व्यवहार करता है। राहु जब साथ होता है किसी ग्रह के तो उस ग्रह को बल दे के बलवान बना देता है। और अगर राहु कहीं पीड़ित अवस्था में हो या नीच अवस्था में हो या अस्त अवस्था में हो, उस जातक की कुंडली बलहीन हो जाती है, उस जातक को सफलता नहीं मिलती। हाँ, अगर फिर भी लगन किसी कुंडली में स्ट्रांग है और राहु स्ट्रांग नहीं है तो फिर भी उसको 50% फल लगन दे रहा है, क्योंकि लगन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर लगन में ही राहु आन के बैठ जाए, अपने दोस्त के घर में आन के बैठ जाए, तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलती हैं। मगर राहु हमेशा 6, 3 और 11th हाउस में ही स्ट्रांग फल देता है। इसके अलावा अष्टम में भी राहु अच्छा फल देता है, मगर अष्टम में कोई भी ग्रह जाके जहरीला हो जाता है और राहु तो ऑटोमेटिक जहरीला है। मगर अष्टम में ये राहु पहुंचने के बाद एक काम बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ये जातक को इंस्टीट्यूशन पावर दे देता है। जो ये षष्टम में देता है वही अष्टम में भी दे देता है। यहाँ पर जातक को एक ये फायदा होता है कि जातक दीर्घायु हो जाता है, मगर जातक की अचानक मृत्यु होती है। ये जातक रात को सोता है तो सुबह को उठ नहीं पाता, ऐसा जातक मगर दीर्घायु होता है। मगर ये ऐसा जातक दादा की उम्र तक पहुंचता है तभी इसकी मृत्यु होती है, जिसका स्वतंत्र बैठा हो राहु अष्टम में। हाँ, अगर किसी ग्रह के साथ बैठा होगा, मान लो शुक्र के साथ बैठा हो, तो शुक्र को बल देके शुक्र राहु की युति भी अलग वो बताएगी, उसके लिए मैं अलग मेरी वीडियोज़ हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं। और राहु जब अष्टम में होता है तो एक फल ये देता है कि मगर इसमें अष्टम में आते राहु को एक प्रॉब्लम ये देनी पड़ शुरू हो जाती है कि जातक को या तो सीने में दर्द शुरू हो जाता है, या जातक के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, या जातक के कमर में दर्द शुरू हो जाता है, या जातक की टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। मगर जब वो रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं, MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं या एक्सरे कराते हैं, मगर उसमें बीमारी पकड़ में नहीं आती। क्यों? राहु अष्टम में जब होता है तो बीमारी पकड़ में नहीं आती। राहु अष्टम में फिर भी अच्छा कहलाता है। राहु सबसे अच्छा जो है वो छठे में, षष्टम में और फिर थर्ड हाउस में और फिर 11th हाउस में होता है। तो इन तीनों में अगर राहु हो तो आप तुरंत इसका स्टोन पहन सकते हैं। अगर ये बुध कन्या की राशि में या मिथुन की राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में या तुला राशि में या वृषभ राशि में हो या मकर में हो या कुंभ में हो तो फौरन तुरंत इसका नग पहनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। छठे में, थर्ड में और 11th में होगा तो। हाँ, अष्टम में जब भी हो तो कभी भी इसका स्टोन गोमेद ना पहने, क्योंकि अष्टम में, अष्टम हाउस जहरीला घर है और अष्टम हाउस में जब राहु आएगा तो ये भी जहरीला है। तो सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी देगा, जातक दीर्घायु होगा, मन्नता जातक को गलत स्त्रियों से प्रेम संबंध बनेगा और वो स्त्रियां उन्हें नीच ताकि इस हद तक ले जाएंगी कि जीवन उनका बर्बाद कर देंगी। अगर अष्टम में राहु स्वतंत्र हुआ तो, अगर शुक्र के साथ हुआ तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए राहु अष्टम में अच्छा फल लेता है। मगर छठे, थर्ड और 11th में, जिसकी मैं आज वीडियो बनाई है, मेन ये है कि छठे में हो या 11th में हो या थर्ड में हो और अपने
दोस्त के राशि में हो तो आप इसका स्टोन पहन सकते हैं और फल बहुत देगा। मगर अगर राहु छठे में बैठ के डिग्री वाइज कम हो तो उस जातक को सफलता तो मिलेगी, मगर उसके पैर के नीचे की चूटी भी उसकी दुश्मन होगी जब उसे धन लाभ होने वाला होगा या उसकी नौकरी होने वाली होगी। हाँ, अगर इसके साथ आगे कुछ सौम्य ग्रह षष्टम में आन के बैठ जाए, अगर नीच भंग नहीं हो रहा हो, षष्टम में आन के बैठ जाए, अगर नीच भंग नहीं हो रहा हो, उसका कहीं से दृष्टि से नीच भंग नहीं हो रहा हो, तो ऐसे जातक को ज़मीन की चूटी भी उसके भाग्योदय के टाइम पे दुश्मन होती है। ये बात आप नोट कर लें, ये बात आप ध्यान रखें। हाँ, जब छठे में या थर्ड में या 11 में हो तो इसका उपाय के लिए कोई ज़्यादा उपाय की ज़रूरत नहीं है। मछलियों को दाना खिलाएं और अपने ऊपर से नारियल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दे दें, मगर ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ, जिनका राहु ख़राब है उनको ही देना चाहिए, और जिनका राहु डिग्री वाइज कम है, छठे में या थर्ड में या 11 में बैठ के, तो वो इसका नग गोमेद अवश्य पहने। और गोमेद अगर आपको अच्छी पता ना हो कि कहाँ अच्छा मिलता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। गोमेद की क्या पहचान है, मैं उसकी अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मुझे निरंतर कमेंट्स कर रहे हैं, और मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। धन्यवाद।